Well, it's winter frost between the opposition and the government that continues. The session remains in deadlock. Lok Sabha and Rajya Sabha adjourned. BSP's Mayawati now addressing the media. जो सीमाएं जो सुरक्षित नहीं है उस ओर भी ध्यान देना चाहिए और ये जो वर्तमान में जो विकट समस्या पैदा हुई है नोटबंदी से और इसका इनको समाधान करना चाहिए। पूरे देश के अंदर हाहाकार मच जाएगा और इसकी सजा फिर देश की जनता इनको जरूर देगी, बहुत ज्यादा देगी। धन्यवाद। Well, Mayawati joining the chorus. Earlier Congress Vice President as well had slammed the demonetization drive of the government, saying that the first demand of the opposition, which was seen united protesting at Gandhi statue outside the parliament with 200 MPs, saying that the Prime Minister must attend the parliament and debate the demonetization issue. They've also asked for a JPC. Congress Vice President alleging a scam, alleging that the BJP leaders were informed before about the government policy decision, because of which they were able to stash away the old notes. The opposition has submitted an adjournment motion, and right now both the houses of the parliament stand adjourned. But there is also a bid to broker peace with the united opposition. Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan is now meeting the opposition leaders. This is the latest coming in. The Congress and the TMC are also present for the meet just before the session began today. Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan has said that she will take all efforts possible for smooth functioning of the House, and now a truce attempt being worked underway between the government and the opposition. Now remember, the opposition stands united on the floor management strategy to block the government's bid. While the government say they're ready for a debate, the opposition says the Prime Minister must speak as well. Getting another reaction of Mayawati. कोई काले धन के पक्षधर नहीं है, उसके खिलाफ है और इस मामले में केंद्र की सरकार जो भी फैसला लेती है तो उसके हम कोई विरोध में नहीं है। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए फैसला ऐसा होना चाहिए जिससे पूरे देश की जनता आसमान के नीचे आकर खड़ी ना हो जाए, रात्रि से ही लाइन लगाकर एटीएम और बैंकों के बाहर ना खड़ी हो जाए, पूरे देश में त्राही त्राही मच जाए, अफरा तफरी मच जाए, आर्थिक इमरजेंसी जैसा वातावरण पैदा हो जाए। मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है। आज पूरे देश के अंदर जो गरीब लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं और किसान भी, ये सब लोग बड़े पैमाने पर दुखी हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार ने बिना पूरी तैयारी के जल्दबाजी में जो नोटबंदी का फैसला लिया है, मैं समझती हूँ ये इनका फैसला बिल्कुल गलत है। पूरी तैयारी के साथ फैसला लेना चाहिए था और इस मामले में अच्छी बात यह है कि पूरे देश की जो लगभग 90% जो जनता इससे प्रभावित हुई है, तो पूरे देश की जनता के साथ पूरा विपक्ष, सरकार तो नहीं है पूरे देश की जनता के साथ, लेकिन पूरा विपक्ष पूरे देश की जनता के साथ है इस मामले में। और आज पूरे विपक्ष ने इकट्ठा होकर इसको लेकर सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए तो एजिटेशन भी किया, संघर्ष भी किया, धरना प्रदर्शन भी किया, ये सब आप लोगों को मालूम है। लेकिन दुख की बात यह है कि पूरे देश में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं लगभग, और इनके सरकार के इस फैसले से लगभग 75 लोग मर चुके हैं। हालात बहुत ज्यादा खराब है, ऐसा नहीं है कि सरकार को मालूम नहीं है। और पूरा विपक्ष चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी को सदन में आना चाहिए और बात सुननी चाहिए, और बात सुनकर जो भी उनसे त्रुटि हुई है इस फैसला लेने में, जो भी कमियां रह गई हैं, विपक्ष सुझाव देगा तो उनको सुनना चाहिए, उसके ऊपर अमल करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और जनता जवाब मांग रही है, विपक्ष पूरा जवाब मांग रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी हाउस में आने की बजाय हाउस के बाहर
विभिन्न प्रोग्रामों में तो वो अपनी सफाई दे रहे हैं इस मामले में, लेकिन हाउस के अंदर तो वित्त मंत्री को आगे कर देते हैं, अपने संसदीय कार्य मंत्री को आगे कर देते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से कि ऐसा डर क्यों है? यदि उन्होंने अच्छा काम किया, नेक काम किया है, जनहित में काम किया है, काले धन पर अंकुश लगाने के लिए काम किया है, तो प्रधानमंत्री जी घबरा क्यों रहे हैं? इसका मतलब दाल में, मैं फिर इस बात को दोहराती हूँ, थोड़ा नहीं बहुत कुछ काला है, गड़बड़ है जरूर इस मामले में। इसलिए ये जो केंद्र की सरकार ये जो अपना तानाशाही वाला रवैया, अड़ियल रवैया जो अपनाए हुए है, ये ठीक नहीं है। और आज मैं मीडिया के माध्यम से, मैं आज आपके बीच में क्यों आई हूँ कि आज मैं मीडिया के माध्यम से तो महामहिम राष्ट्रपति जी से ये आग्रह करती हूँ कि वो प्रधानमंत्री जी को सम्मान करें, उनको बुलाएं और उनको बुलाकर उनको ये कहें कि ये जो आपके फैसले से जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, तो उनको वो दूर करें, उनको कुछ समय दें, उनको कुछ समय देना चाहिए, उनको बताएं कि इतने दिन में आपको ये प्रॉब्लम्स को हल करना होगा। मैं समझती हूँ कि महामहिम राष्ट्रपति जी को इस मामले में सामने आना चाहिए, नहीं तो बहुत देश के अंदर बहुत बुरा हाल हो रहा है। और इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश जो उत्तर प्रदेश है, तो वो भी इस समस्या से जूझ रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि वहाँ की जो सपा सरकार है, तो जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, उनकी मदद करने की बजाय वहाँ का शासन प्रशासन, पुलिस विभाग उनकी मदद करने की बजाय, तो जो लोग एटीएम और बैंक के बाहर लाइन में लगे हैं पैसा निकालने के लिए या पैसा लेने के लिए, तो ये वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, तो वहाँ पर ठीक ढंग से व्यवस्था करने की बजाय वहाँ पे लाठीचार्ज करा रहा है। जो दुखी पीड़ित लोग हैं लाठी चार्ज करा रहा है। आगरे में हुआ, फतेहपुर में हुआ, अभी सुबह संभल में हुआ है। ये क्या हो रहा है? ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो सपा सरकार है, तो वो हरकत में आने की बजाय, जनता का साथ देने की बजाय, तो वो बीजेपी के प्रेशर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में है और वो खामोशी इसमें बनाए हुए हैं। मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है। सपा सरकार को भी इस मामले में देखना चाहिए। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ, आप लोगों को मालूम है कि कहती थी कि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी। हमारे अब बीजेपी की जो गवर्नमेंट है सेंटर में बने हुए, इनको लगभग 2.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं? कल भी आप लोगों को ये मालूम है कि जम्मू कश्मीर में सीमा पार से तो जिस तरीके की गोलाबारी हुई है, हमला हुआ है, हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं। लेकिन सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है और ढुलमुल रवैया है। मैं समझती हूँ ठीक नहीं है। और एक जवान के साथ जो शहीद हुआ है, जिस तरीके से उसकी डेड बॉडी के साथ जो उसका अपमान किया गया है, मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री जी को मीडिया के सामने आकर तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी को इस तरफ भी कोई उनका ध्यान नहीं है। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि हमारी जो सीमाएं जो सुरक्षित नहीं है, उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। और ये जो वर्तमान में जो विकट समस्या पैदा हुई है नोटबंदी से, और इसका इनको समाधान करना चाहिए, नहीं तो पूरे देश के अंदर हाहाकार मच जाएगा और इसकी सजा फिर देश की जनता इनको जरूर देगी, बहुत ज्यादा देगी। BSP Chief Mayawati even attacking the Samajwadi Party and the Centre for the inconvenience faced by the public after the demonetization drive of the government. My colleague Brijesh is joining us on the story. Brijesh, first up, tell us whether there is an attempt to broker truce between the government and the opposition with this meeting that is taking place in the Lok Sabha Speaker's office.
Well, I think, Lok Sabha Speaker and the Parliamentary Affairs Minister Anant Kumar is trying to reach out to the opposition, to broker a peace, to reach out to make an understanding as to what exactly are their demands. But the kind of rare show of camaraderie which we witnessed outside the Parliament near Gandhi statue, it's very clear that it's highly unlikely that the opposition will backtrack on the kind of demand they have made. They will want Prime Minister to appear in Rajya Sabha to make a statement. They're also wanting that a JPC be constituted about the alleged scam which took behind this demonetization drive, and apart from that they would also want discussion in Lok Sabha under Rule 56 which allows for censure of the government. So it'll be very interesting to see whether the government cedes any inch, because there are three vital bills, the GST related bill which the government wants to make sure that it gets passed in this session for its timely rollout, and given the kind of tempers running from both sides, highly unlikely that looks like happening till some sort of compromise is reached. So we're 20 minutes away from both the houses of the parliament resuming also, Brajesh, but the Congress Vice President has said that an adjournment motion has been moved in Lok Sabha, and that's the crux of the controversy, because even as the government has said we are ready for a debate, what the opposition wants is debate and a vote. Well, the government is saying that, ever since this discussion on demonetization has happened, if you remember, the first day when the government readily agreed for discussion in Rajya Sabha, the next day, the opposition suddenly shifted the goalpost, saying that, we don't want Finance Minister Arun Jaitley to speak, but we want Prime Minister Narendra Modi to come to Rajya Sabha and speak. So the BJP is saying that, that they are ready to discuss any subject under the sun, but it is the opposition which is goes on to change the goalpost once the government agrees to a particular understanding. So they are saying, they are accusing the opposition of unnecessarily orchestrating this protest against the government. But the biggest challenge for the government, Divina, would be simultaneously on the one hand to deal with this concentrated opposition attack, and simultaneously also to make sure that the big lines, the queues outside ATMs and banks to take care of. Otherwise, once that in next 1 week or so, if that situation is not taken care of, then the public anger can boomerang very badly on the BJP, and BJP is acutely aware of this. But here's a very interesting tactic that the BJP has also adopted, Brajesh, because now they've decided to go to the people directly through the Prime Minister's app that was launched yesterday to assess the public mood. Although it may not be the true assessment, because you need to access mobile phones, you need people who understand how the app works. But once again, are we also looking at a flip-flop from the opposition side? Because they did agree for a debate. There was a 1-hour debate when the parliament started on the first day on the demonetization drive, but then they suddenly realized that perhaps it's a golden opportunity to corner the government. Well, I think the government is convinced of the fact that that the common man of this country is solidly behind the Prime Minister's demonetization scheme. Yesterday's result which came off from this by-polls where BJP swept, it gave them a further boost to the government thought process that yes, the nation is behind the Prime Minister, and this is the reason why they are not backing down even when there's a complete unified opposition trying to take them on. Devina? All right, but let's not forget that there are over 10 bills that are stuck in the parliament this winter session, including the crucial GST bill, as the government may mull the money bill route for it. Brajesh, be with me. Let's take a listen into some of the opposition reactions that have come in, starting with the Congress Vice President Rahul Gandhi. ये जो प्रधानमंत्री ने किया है, ये दुनिया का सबसे बड़ा इम्प्रॉम्प्टू फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट है। प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में किसी से पूछा नहीं। कहा जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं मालूम था, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को नहीं मालूम था। यह डिसीजन फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं है, यह प्रधानमंत्री का डिसीजन है, और इस डिसीजन के कारण करोड़ों लोगों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। ऑपोजिशन के 200 एमपीज यहां खड़े हैं। 200 एमपीज कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आकर लोकसभा में देश को बताएं उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, राज्यसभा को बताएं उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया। प्रधानमंत्री नहीं आना चाहते हैं। बहुत बड़ा सवाल है, प्रधानमंत्री अंदर आने से क्यों डर रहे हैं? कुछ ना कुछ कारण तो होगा कि प्रधानमंत्री को घबराहट है कि मैं अंदर ना जाऊं। 200 MPs who are standing outside today who want a debate to be allowed in the Lok Sabha. We have put an adjournment motion.
the government is scared to allow us an adjournment motion. That is the fact. Okay, the Prime Minister's come there because we've said he is not coming. He's come there and sat down. What does that mean? Let the debate happen. Let him sit through our debate. Still with us. Now, Brajesh, is interesting because we had the Prime Minister who did attend the Lok Sabha proceedings before the House was adjourned till 12 noon. But tell our viewers that when Congress Vice President is insisting on adjournment motion, how is it different from the government's offer of having a debate on the floor of the House? Well, I think, the opposition, which especially the Congress party, wants in Lok Sabha, they want the discussion to be held, the adjournment motion which they have given is under Rule 56. And the Rule 56 clearly states that after the discussion is going to be for the division of votes. And it also has an encapsulated thing that, you can also move for censure of the government. Now, the government does not want a debate to happen under that particular section. The government also says that it is the prerogative of the speaker to, to decide under which section a debate can take place in Lok Sabha. The government is saying that if the opposition is keen on debate, then let's debate under Rule 193 where option of debate is there, but then it doesn't lead to division of vote. So this has been going on, since the start. And the Prime Minister attending Lok Sabha or being in Lok Sabha was not the main demand of the Congress, yes, because in Rajya Sabha they want the Prime Minister to come, participate and give reply and assuage the feelings of fear of demonetization, yes, to the upper house. So there are two different demands in two different and let's not forget, houses. Brajesh, that the JPC demand that's come in, because the words used by the Congress Vice President this morning has been the impromptu financial experiment conducted by the government, and also he's gone on to say it's a scam because the information was selectively leaked to the BJP leaders ahead of the big policy announcement by the Prime Minister. So there should be a JPC that should be formed. Now, if that is agreeable to the government, given a JPC's form, do we see this session progressing? Because till now, we haven't seen any business being transacted in this winter session. रूल के खिलाफ है, इसका हम पूरा विरोध करते हैं, नहीं करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को और इनसे। All right, we'll try and connect with Brajesh in just a bit. He's trying to get some more reactions on the ongoing political firefight. We slip into a very short break, but winter showdown is only escalating in the parliament. While the opposition wants a debate and a vote, the government says we are ready for a debate. The opposition wants the Prime Minister to participate in the debate. We did see Prime Minister in the Lok Sabha. The opposition wants a JPC. Now that's another bone of contention between the government and the opposition. Talking